कह गई थी, उस मांगों के लिए हमें आश्वासन दिया गया था कि हम इनको जल्दी सुलझा लेंगे। लेकिन लगभग 1.5 वर्ष बीत जाने के बाद भी सरकार की तरफ से इस ओर कोई सार्थक प्रयास नहीं किए गए। हम जब उनसे बात करते हैं, हमें अगली मीटिंग के लिए इनवाइट कर लिया जाता है, लेकिन समाधान नहीं निकल रहा। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा बैंकों का निजीकरण का विरोध, कि बैंकों का निजीकरण ना किया जाए। बैंकों के अंदर 2004 के बाद जो बैंकिंग स्टाफ लगा है, कर्मचारी और अधिकारी के वर्ग में, उनको नई पेंशन स्कीम हटाकर उनको फिर से पुरानी पेंशन स्कीम के तहत लाया जाए। आज बैंकों के अंदर, सभी बैंकों के अंदर, समस्त शाखाओं के अंदर डिफरेंट BCs काम कर रहे हैं, बिजनेस कोऑर्डिनेटर्स, उनको परमानेंट किया जाए। और अगर आप उनको परमानेंट नहीं करते हैं तो ग्राहक सेवा के नाम पर जिसका दावा लगातार किया जा रहा है कि हम 130 करोड़ लोगों को सेवा देना चाहते हैं, उस सेवा को सुविधापूर्वक और सुचारू रूप से चलाने के लिए आज की तारीख में बैंकों में भर्ती की जानी बेहद ज़रूरी है। इन मांगों को लेकर हम लोग हड़ताल पर हैं। नियोजक CITU सहारनपुर। आज किस विषय में धरना किया गया है यहाँ पे? आज जो ये हमारी 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है, केंद्रीय ट्रेड यूनियनों, स्वतंत्र फेडरेशनों की आज पूरे देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जहाँ पूंजीवादी पार्टियों की राज्य सरकारें हैं, उनकी जन विरोधी, मजदूर विरोधी, उदारीकरण की नीतियों के खिलाफ ये 2 दिन की हड़ताल है। क्योंकि जब से ये मोदी सरकार सत्ता में आई है, इसने देश के जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, चाहे वो रेल हो, हवाई जहाज के अड्डे हों, बंदरगाह हो, बिजली हो, बैंक हो, बीमा हो, ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियाँ हो, तमाम पब्लिक सेक्टर को, अडानी अंबानी को लुटाने का काम इस मोदी सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, किसान विरोधी 3 कृषि कानूनों को लाकर इस सरकार ने, जो किसान धरती को, ज़मीन को अपनी माँ समझता था, उस ज़मीन को भी अडानी और अंबानी को बेचने का काम इन सरकारों ने किया है। ये सरकार इतना ही नहीं, जहाँ पब्लिक सेक्टर को बेच रही है, वहाँ मजदूर विरोधी नए नए कानून लाकर आउटसोर्सिंग। क्या मांगे आपकी? हमारी मांगे हैं आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा खत्म होनी चाहिए। जितने भी स्कीम वर्कर्स हैं, वो आंगनवाड़ी है, आशा है, मिड डे मील वर्कर हैं, उनको कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। रिटायरमेंट के बाद उनको फंड दिया जाए, उनको सम्मानजनक पेंशन दी जाए, पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद किया जाए। और जो किसानों के साथ इसने वादा किया है 3 कृषि कानून वापस लाने के लिए, उस अपने वादे को पूरा करें। किसानों पर जो फर्जी मुकदमे लग दिया जाए और खेती को लाभकारी, जो MSP जो बना था लाभकारी मूल्य, उसकी गारंटी की जाए। ये हमारी मांग है। शिव कुमार गौतम जी। क्या मामला है? गांव के कुछ ड्रग्स माफिया और शराब माफिया मेरे को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। वो कहते हैं कि जो है तू जो है हमारी शिकायत करता है, जबकि वो टिंकू है, प्रदीप है और उसका भाई रजनीश है। वो कई बार जेल भी रह चुके हैं, उनकी माँ भी जेल रह चुकी है दारू की भट्टी में। पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछले साल पकड़े तो गए थे वो ड्रग्स में और चालान कराया गया उनका जो है दारू के मामले में। वहाँ के जो पहले पुलिस वाले थे उन्होंने उनसे मिलकर उनका जो है चालान काट दिया था और फिर वो देर से छूट जाते हैं, फिर ये काम करना शुरू करते हैं। किस गांव का मामला है? गांव कुद्दूखड़ी, थाना गंगो में जी। तो आपने इस बारे में किसी का संबंधित शिकायत करी? जी मैंने थाना गंगो को शिकायत करी थी और वहाँ पे जो CO साहब थे उनसे भी शिकायत करी थी। आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और जो गाँव में उन्हें क्षेत्र में ड्रग्स का और दारू का माल, दारू बेच रहे हैं, वो बंद होनी चाहिए। एक मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जिससे गांव का भविष्य और बच्चों का भविष्य खराब ना हो।
अभिषेक चौधरी, ताइक्वांडो कोच। बताएं क्या प्रोग्राम है? ये जिला स्तरीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता रखी है स्टेडियम में विभाग की तरफ से, जिसमें 150 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। ये एक विभाग की तरफ से प्रतियोगिता रखी गई है। कितनी टीमें इसमें 150 बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं। हमारे ज़िले के गंगो से बच्चे आए हुए हैं, सरसावे से आए हैं और देवन से आए हुए हैं। कब शुरू हुई थी? ये मॉर्निंग में स्टार्ट हुई थी 10 बजे और शाम तक चलेगी प्रतियोगिता। तो इसका रिजल्ट वगैरह तक कैसे? रिजल्ट वगैरह शाम तक घोषित हो जाएगा रिजल्ट। मुख्य अतिथि कौन है? मुख्य अतिथि हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब रहे हैं।